कन्याकुमारी शक्तिपीठ का वर्णन। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाणासुर ने घोर तपस्या करके भगवान शिव से अमरत्व का वरदान मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हुए कहा कि कुंवारी कन्याओं के अलावा तुम सबके लिए अजेय हो। भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर बाणासुर चारों तरफ घोर उत्पात मचाने लग गया। इतना ही नहीं, उसने देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर वहां भी त्राही त्राही मचा दी। तब भगवान विष्णु के परामर्श से सभी देवी देवताओं ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। देवताओं के द्वारा किए गए इस महायज्ञ की अग्नि से मां भगवती का एक अंश कन्या के रूप में प्रकट हुआ। अग्निकुंड से निकलकर देवी भगवती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनका पणिग्रहण स्वीकार किया, जिससे देवताओं को चिंता होने लगी कि पणिग्रहण होने के बाद बाणासुर का वध न हो सकेगा। अतः नारद जी ने विवाह के लिए आ रहे भगवान शंकर को सुचिंद्रम नामक स्थान पर अपने प्रपंचों में इतनी देर तक उलझा के रखा कि विवाह मुहूर्त टल गया और सवेरा हो गया, जिसके बाद भगवान शंकर उसी स्थान पर स्थाणु रूप में स्थित हो गए और देवताओं की युक्ति काम कर गई। परंतु अपना अभिष्ट अपूर्ण रहने के कारण देवी ने अपनी तपस्या पुनः शुरू की और ऐसी मान्यता है कि उसी स्थान पर देवी भगवती कन्या रूप में अब भी तपस्यारत हैं। अपने दूतों के द्वारा तपस्या में लीन भगवती देवी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुनकर बाणासुर देवी के पास गया और उनसे विवाह करने की हठ करने लगा। फलतः देवी और बाणासुर में घोर युद्ध छिड़ गया। अंत में देवी के द्वारा बाणासुर का वध हुआ और देवतागण आश्वस्त हुए। कन्याकुमारी भारत की अंतिम दक्षिण सीमा है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। 3 समुद्रों के मिलने से यह स्थान तीर्थ बनता है। इसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाभारत में ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य समुद्र तट पर स्थित कन्या तीर्थ में स्नान करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ बंगाल की खाड़ी के तीर्थ में सावित्री, गायत्री, सरस्वती और कन्या विनायक आदि तीर्थ हैं। देवी के मंदिर के दक्षिण में मातृतीर्थ, पितृतीर्थ और भीमा तीर्थ हैं। पश्चिम में थोड़ी दूर पर स्थानु तीर्थ है। ऐसा कहा जाता है कि सुचिंद्रम में भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल जमीन के भीतर से होते हुए समुद्र में यहीं आकर मिलता है। कन्याकुमारी मंदिर समुद्र घाट पर स्थित है। यहाँ स्नान घाट भी है। घाट पर ही गणेश जी का मंदिर है। लोग स्नान करने के पश्चात गणेश जी का दर्शन करने के बाद ही मां भगवती के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। कई द्वारों से भीतर जाने के बाद कुमारी देवी का दर्शन होता है। उनकी मूर्ति भावोत्पादक और भव्य है, जिनके एक हाथ में माला है। अश्विन नवरात्र, चैत्र पूर्णिमा, आषाढ़ अमावस्या, अश्विन अमावस्या और शिवरात्रि को यहाँ विशेष पर्व होता है। विशेष अवसरों पर देवी का हीरों से श्रृंगार किया जाता है। मंदिर के उत्तर में अग्रहार के बीच भद्रकाली का मंदिर है। ये कुमारी देवी की सखी मानी जाती हैं। वस्तुतः कुमारी देवी 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ देवी सती का पृष्ठभाग गिरा था। यहाँ की देवी नारायणी और भैरव स्थानु हैं। मंदिर से थोड़ी दूर पर पाप विनाशनम पुष्करणी है। यात्री इस बावली के जल से भी स्नान करते हैं। इसे मांडूक तीर्थ कहा जाता है। कुमारी देवी के दर्शन के पश्चात लोग नाव के द्वारा विवेकानंद शिला पर बने विवेकानंद की प्रतिमा का दर्शन के लिए भी जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर स्थित शिला पर बैठकर ही स्वामी विवेकानंद चिंतन और मनन किया करते थे। कुमारी देवी का मंदिर जहाँ स्थित है उस क्षेत्र का नाम सुचिंद्रम है। सुचिंद्रम को वन क्षेत्रम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम मुनि के श्राप से इंद्र को यही मुक्ति मिली थी और वे शुचि अर्थात पवित्र हो गए थे। इसी कारण इस स्थान का नाम सुचिंद्रम पड़ा।